आज रेशमा को सूरज सर ने एक लड़के के साथ चैटिंग करते पकड़ लिया, तो वह बार बार रेशमा की तरफ देख रहे थे। रेशमा ये समझ नहीं पा रही थी कि उस मोबाइल की वजह से या कोई और वजह थी। जब ट्यूशन खत्म हुई तो सारे लड़के लड़कियां कमरे से निकल गए। जब रेशमा निकलने लगी तो सूरज सर ने रेशमा का हाथ पकड़कर रोक लिया। उसे एक पल समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी सूरज सर बोले, देखो रेशमा, मैं जानता हूँ कि तुम उस लड़के को पसंद करती हो, पर मैं ये सब नहीं होने दूंगा। इसलिए मैंने उस लड़के को ट्यूशन से निकाल दिया है। तुम खूबसूरत व जवान हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ये सब यहाँ करोगी। अगर तुम चाहो तो मैं उस लड़के को रख सकता हूँ, रेशमा ने कहा, कुछ समझी नहीं कि सूरज सर ने रेशमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी नासमझ मत बनो, देखो तुम भी जवान हो और मैं भी कुंवारा हूँ, तुमको ये सब मेरे साथ भी करना पड़ेगा जो तुम उस लड़के के साथ करती हो। नहीं सर, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। ठीक है, नहीं कर सकती तो कल से मेरी कोचिंग में मत आना। ये सुनकर रेशमा डर गई। वैसे अगर रेशमा चाहती तो कोचिंग छोड़ सकती थी, पर इस कोचिंग के अलावा बाकी जो कोचिंग क्लास थे वह सब बहुत दूर था। तभी सूरज सर रेशमा से बोले, क्या सोचने लगी? देख लो, अगर तुम्हें यहाँ पढ़ना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे ये सही नहीं होगा। रेशमा ने भी सूरज सर की हाँ में हाँ समझी और उनके कंधे पर हाथ रख दिया। सर पीछे मुड़े और रेशमा को बाहों में भर कर बोले, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। सूरज ने रेशमा को जोर से सीने से लगा लिया और उसे वहीं पर ब्रंच पर बैठा दिया और उसके उभार को दबाने लगे, जिससे रेशमा को थोड़ा मजा आने लगा। रेशमा को पता ही नहीं चला कि उसके सर ने उसके ऊपर के वस्त्र निकाल दिए और जोर जोर से मुंह में दबाकर काटने लगे। फिर सूरज ने रेशमा को अपनी गोद में बैठा लिया और उसे ऊपर नीचे करने लगे, जिससे उसको दर्द होने लगा। पर अगले ही पर रेशमा को मजा आने लगा। कुछ ही देर में सूरज थक कर अलग हो गए। सूरज सर ने कहा, आज मुझे बहुत मजा आ गया। इससे पहले मैंने कई लड़कियों के साथ किया है, पर किसी में उतना मजा नहीं आया जितना तुम्हारे साथ आया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।